हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और जो भी मेरी क्लास में आज पहली बार आए हैं मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लें। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी शुक्लोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर ए सही है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से ही निबंध लिखा जाना शुरू हुआ था और भारतेंदु युग को ही नवजागरण युग भी कहा जाता है। भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है, नवजागरण युग। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। कौन सी रचना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ए कल्पलता, बी कुटज, सी अशोक के फूल, डी कल्प वृक्ष। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है डी कल्प वृक्ष। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है तो फिर किसकी रचना है, तो ये है मदन मोहन निखरा की रचना। किसकी रचना है, मदन मोहन निखरा की रचना है। मदन मोहन निखरा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। ए विद्यानिवास मिश्र, बी बालमुकुंद गुप्त, सी विश्वंभर नाथ कौशिक, डी कुबेरनाथ राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। तो इसका राइट आंसर ए सही है, विद्यानिवास मिश्र। और इनका जन्म समय क्या है, तो इनका जन्म हुआ था 1926 में। कब हुआ था, 1926 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है। ए पाठकों को वास्तविकता के प्रति खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, पाठकों के विडंबनाओं के प्रति आक्रोश घृणा जगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है डी, पाठकों के विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत दुर्दशा के लेखक हैं। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी उदय शंकर भट्ट, सी बालमुकुंद गुप्त, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। और ये रचना कब लिखी गई थी, तो इस भारत दुर्दशा, तो इसका समय है 1875। इसका समय क्या है, 1875। और ये जो रचना है ये प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक प्रधान रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि कौन सा कथन गलत है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग की प्रधानता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी असफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविताओं में नहीं मिली। भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल, शुद्ध हिंदी है। इनमें से कौन सा कथन गलत है।
तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है डी, भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री मन्नत द्विवेदी, डी पंडित राम गुलाम द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी युग का समय कब से कब माना जाता है, तो इसका समय माना जाता है 1900 से 1920 तक। इसका समय कब से कब माना जाता है, 1900 से 1920 तक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था। वर्ष 1990 में, बी वर्ष 1902 में, वर्ष 1903 में, या डी वर्ष 1910 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है सी, वर्ष 1903 में। और ये कहाँ से छपती थी, यह पत्रिका जो है सरस्वती पत्रिका, ये कहाँ से छपती थी, तो यह छपती थी इलाहाबाद से, इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है। ए बेकन, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी आचार्य शुक्ल। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की और भी रचनाएं हैं, एक है विनय विनोद, एक है वेड़ी संहार, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है। ए माधव प्रसाद मिश्र, बी श्याम सुंदर दास, सी अयोध्या पूर्ण सिंह, डी ये सभी। इनमें से द्विवेदी युग के निबंधकार कौन हैं, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है डी, ये तीनों ही द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कछुआ धर्म के लेखक कौन हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है पी, कछुआ धर्म किसने लिखी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर बी सही होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी 3 रचनाओं से ही प्रसिद्ध हो गए थे। वो 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक है उसने कहा था, दूसरी है सुखमय जीवन, और तीसरा है बुद्धू का कांटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन हैं। ए श्याम सुंदर दास, बी संपूर्णानंद, सी माधव प्रसाद मिश्र, डी अध्यापक सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए।
तो इसका राइट आंसर बी सही है, संपूर्णानंद। इन्होंने इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? कन्यादान और पवित्रता। ये क्या है? निबंध है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कन्यादान किस विधा की रचना है, तो क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? तो गोबर गणेश संहिता क्या है? एक निबंध है। और ये लिखी किसने है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, विष्णु प्रभाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय साहित्य की विशेषता नामक निबंध किसने लिखा है? ए, पदम सिंह शर्मा, बी, वासुदेव शरण अग्रवाल, सी, संपूर्णानंद, डी, बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है डी, बाबू श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? रसज्ञ रंजन क्या है? एक निबंध है। और ये किसने लिखी है? तो ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी, श्याम सुंदर दास, सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। और इन्हीं के नाम पे ही द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो मेरी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।